वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने के बाद करबला में अपनी ही खरीदी गई हयाती कब्र पर उनका हक ख़त्म हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए करबला के मुतवल्ली सैयद फैज़ी हैं। फैज़ी साहब, ये रिजवी साहब ने कब कब्र खरीदी थी अपनी? ये कब्र उन्हीं ने 2010 में ख़रीदी थी, जब पहले मुतवल्ली थे नवाब आगा साहब, उनसे ली थी। और ये बताइए कि हयाती कब्र होती क्या है? हयाती कब्र ऐसा है, चलन है कि जैसे जो लोग मरने से पहले अपनी जगह ले लेते हैं अपने जीते जी, उसको हयाती कब्र कहा जाता है। अच्छा, तो ये कितने की बिकती है, खरीदी जाती है, कितना इसका रेट होता है? कोई तय रेट है या कुछ अलग से डोनेशन किया जाता है? इसमें कोई तय रेट नहीं है। जैसे कि डोनेट के नाम से कोई भी चीज़ अपने दे दे आदमी, जितना भी दे दे। अब इसमें क्या है ना कि इन्होंने अपनी एक पक्की कब्र बनवाई थी, तो उस टाइम पे बनाई थी 2010 में, जिनसे ली थी। और रेट कोई नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप अपना जो भी डोनेट कर दीजिए करबला को, वो दे दी जाती जगह। तो इन्होंने कितने की खरीदी थी? इन्हीं ने 22,560 की ली थी। अब चूँकि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो ये क्या प्रक्रिया होती है पूरी? अगर कोई मुस्लिम से, इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में चला जाता है, तो क्या उसकी खरीदी हुई कब्र को स्वतः निरस्त किया जाता है, या जो अभ्यर्थी होता है, जो खरीदता है, उसको कोई आवेदन करना पड़ता है? नहीं, कोई आवेदन नहीं करना पड़ता। जब वो हिंदू हो गए हैं और हिंदू धर्म अपना लिया है, तो उन्हीं ने पहले ही कह दिया कि हमको जलाया जाए और दफन ना किया जाए, तो उसी हिसाब से कब्र को कैंसिल कर दिया गया और दूसरे उनको लेटर भी भेज दिया गया है कि कब्र आपकी कैंसिल कर दी गई है। अच्छा, तो कब्र का आवंटन निरस्त करने के बाद क्या उनका पैसा भी वापस किया जाएगा? पैसा तो डोनेट होता है, वो वापस नहीं होता है। डोनेशन कहाँ वापस होता है? डोनेट होके करबला में ही लग जाता है, वो वापस कहाँ से हो पाएगा? तो सैयद फैज़ी का कहना है कि कब्र का आवंटन जैसे ही कोई इस्लाम धर्म से मुस्लिम धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म कबूल करता है, अपनाता है, तो उसकी कब्र का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाता है। और जो पैसा होता है वो डोनेशन के रूप में होता है, वो खरीदने या बेचने की प्रक्रिया नहीं है, वो दान की एक प्रक्रिया होती है। तो डोनेशन के रूप में पैसा दिया जाता है और वो पैसा वापस नहीं होता है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे लेकर मुस्लिम समाज में खासा विरोध हो गया था। उन्होंने अपने अंतिम समय के लिए ताल कटोरा के करबला में एक कब्र भी बुक कराई थी, और हम इस समय करबला में ही मौजूद हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे उनकी कब्र, जिसे कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने गुस्से में आकर तोड़ फोड़ दिया था। यहां से हम आगे आपको ले चल रहे हैं उस कब्र के पास। चूँकि वसीम रिजवी अपने याचिका दायर करने के बाद पूरी तरह से लोगों का विरोध झेल रहे थे, उनके पत्नी बच्चों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने भी दूर हो गए। और ये वो कब्र है जिसे वसीम रिजवी ने अपने लिए बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने करबला में डोनेशन भी दी थी। और इस कब्र पे ये टूटे हुए पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये मार्च में तोड़े गए थे। उस वक्त जब वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर यहाँ रात को तोड़फोड़ की थी, जिसकी एक FIR भी ताल कटोरा थाने में मुतवल्ली की तरफ से दर्ज कराई गई है। वैसे तो ये कब्र वसीम ने अपने अंतिम समय के लिए बुक कराई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि धार्मिक संस्कार बदलने के बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी और उनका आवंटन यहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा। चूँकि उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, इसलिए करबला के जो आयोजक हैं उन्होंने आवंटन निरस्त कर दिया है और इसकी सूचना भी वसीम रिजवी को भिजवा दी है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।